मध्य प्रदेश के खंडवा में दो नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेल का मामला सामने आया है। दोनों दलित हैं और आसपास में रहती हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद आरोपियों ने उन्हें घर बुलाकर दुष्कर्म किया और न्यूड वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करते रहे। खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि इस मामले में दो दोस्तों अर्श और फैज पर पास्को, रेप, आईटी, दुष्कर्म, एट्रोसिटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी ग्राम गुड़ी के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पीड़ित छात्राओं की पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी। खंडवा एसपी ने बताया कि अर्श और फैज ने अलग अलग नाम से दोस्ती की। बातचीत के बाद उन्हें घर बुलाया। यहां दुष्कर्म करने के बाद आरोपी वीडियो दिखाकर लगातार उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। धर्म बदलने का दबाव भी बनाया। आरोपियों ने नाबालिग छात्राओं की न्यूड वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड कर रखी थी। इनमें से एक वीडियो को बाद में वायरल कर दिया। मामला सामने आने के बाद हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी सक्रिय हुए और जानकारी निकाली तो पता चला कि पीड़िता दलित समाज से हैं और 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने जब एक पीड़ित छात्रा से मिले तो उसने खुलासा किया कि उसके अलावा दूसरी कई लड़कियां भी इस जाल में फंसी हुई हैं। उसने बताया कि उसकी सहेली 2 महीने की प्रेग्नेंट है। पिपलोद पुलिस ने दोनों नाबालिगों की शिकायत और बयान के आधार पर 2 केस दर्ज किए हैं। अर्श पिता अजीज खान उम्र 24 वर्ष और फैज पिता शौकत अली उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गुड़ी के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो, आईटी एक्ट, ब्लैकमेल, जान से मारने की धमकी और एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एक केस में दोनों आरोपी शामिल हैं, जबकि दूसरे केस में एक आरोपी पर कार्रवाई की गई है। देखिए, आप सभी देख रहे हैं कि खंडवा जिले में लगातार जो है लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हमने कई बार शासन प्रशासन से मांग किया है और इसमें एक चीज नया देखने को मिल रहा है कि नाबालिग बच्ची और जनजाति समाज के बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। इसके पूर्व भी कई मामले आए हैं जो जनजाति समाज की बच्ची थी और नाबालिग बच्ची थी। इसके पूर्व में जो बच्ची थी वो भी 15 साल 16 साल की थी, ये भी बच्ची नाबालिग है। हमारा एक ही विषय है कि जब तक शासन प्रशासन इन सारे विषयों पे जांच नहीं करेगा, शासन प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास गुप्तचर विभाग है। जब तक वो गुप्तचर विभाग इनका क्या कर रहा है भाई, जो देश के खिलाफ, जो समाज के खिलाफ, ये एक प्रकार से लव जिहाद जो है समाज के खिलाफ है, तो इसकी जांच क्यों नहीं कर रहा है ये गुप्तचर विभाग या पुलिस की जो है पुलिस प्रशासन, इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है। कल क्या हुआ कि एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो वायरल के बाद उसकी जांच हुई। जांच के बाद जांच हमारे लोगों ने की, हमारे कार्यकर्ताओं ने की। उसके बाद पता चला कि जिस लड़के ने उसके साथ जिसके संबंध थे, उस लड़के ने उससे जबरदस्ती जो है शारीरिक संबंध बनाया, फिर दूसरे दोस्त को दिया, उसका वीडियो वायरल किया। उससे फिर जांच में पता चला कि एक दूसरी बच्ची के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है। वो भी जो लड़के ने वीडियो वायरल किया था उसी ने इस प्रकार की घटनाएं की थी। अभी लगभग कुछ और मामले भी हमारे संपर्क में हैं, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हम सभी हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता इन सारे विषयों पे लगातार चिंता कर रहे हैं, सभी संपर्क में हैं और ध्यान रखे भी है। जितने कोई भी लव जिहादी है ये नहीं समझे कि हम हमारे संपर्क में नहीं है या हमारे संज्ञान में नहीं है। हमारे संज्ञान में पूरे मामले हैं, हमारे पास उनकी पूरी डिटेल है। सबकी बारी आएगी एक एक करके, लेकिन मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि ये सुधर जाए, अपनी माँ बहनों के जैसे दूसरे के माँ बहनों को भी समझे, वरना जिस दिन ये समाज उत्तर देगा उस दिन इनको नुकसान होगा। नाबालिग बच्ची है, उसने आके थाना पिपलोद में सूचना दी थी कि वहाँ पे गुड़ी के पास का रहने वाला एक लड़का है, उसके साथ पिछले कुछ समय से कुछ वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा था और उसका एक साथी भी था और पिछले कुछ समय से ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप की घटनाएं की भी उसने बताया कि मेरे साथ घटना की थी। इस घटना पे तत्काल थाना पिपलोद में एक बलात्कार और जो उसके लिए शादी का दबाव बनाने की घटनाक्रम किया जा रहा था, उस पर से एक प्रकरण पंजीबद्ध करके उस प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने हिरासत में लेके उससे पूछताछ कर रहे हैं। इसी घटनाक्रम में एक दूसरी लड़की भी सामने आई, जिसके द्वारा भी बताया गया कि उसको भी टारगेट उसी 2 आरोपियों में से एक आरोपी द्वारा किया जा रहा था। उस घटनाक्रम में भी एक प्रकरण पंजीबद्ध थाना पिपलोद में ही हुआ है, उसमें भी नामजद आरोपी है। दोनों आरोपियों से इस बारे में डिटेल जानकारी लेके पुलिस कार्रवाई कर रही है। डीएसपी हेडक्वार्टर इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्वयं विवेचना उनको दी गई है।
इसमें और भी जो तथ्य हैं, मोबाइल के डाटा है और अन्य जानकारी है, उससे भी हम लोग निकाल रहे हैं कि जो ये 2 लड़के हैं, इनके अन्य भी कोई किसी तरह के तार किसी अन्य लड़कियों से या अन्य किसी गैंग से तो नहीं जुड़े हैं। इस पहलू पे भी हम लोग इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं।